1960 में पाकिस्तानी रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में 10 रुपये थी। अगर आपको 1 लीटर पेट्रोल डलवाना होता था तो आप सिर्फ 10 रुपये में 1 लीटर पेट्रोल डलवा सकते थे, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की कीमत $1 थी। लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर डॉलर और रुपए की कीमत बराबर हो जाए तो सब कुछ कितना सस्ता हो जाएगा, महंगाई होगी ही नहीं और पाकिस्तान की मईशत बहुत अच्छी हो जाएगी। लेकिन क्या सच में ऐसा होना पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है या ये नुकसानदेह है? ये जानने से पहले हम ये जानते हैं कि पाकिस्तानी रुपये की डीवैल्यूएशन क्यों हुई और डीवैल्यूएशन होती क्या है। जब गवर्नमेंट अपनी करेंसी की वैल्यू खुद कम करती है तो उसे डीवैल्यूएशन कहते हैं, और पाकिस्तानी करेंसी की वैल्यू SBP यानी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कंट्रोल करता है और एक्सचेंज रेट को इन्फ्लुएंस करती है। 2013 से 2018 तक गवर्नमेंट की फिक्स्ड एक्सचेंज रेट पॉलिसी रही, जिसकी वजह से SBP ओपन मार्केट में डॉलर ज़्यादा सेल करता रहा, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रिजर्व्स बहुत कम रह गए, इंपोर्ट्स बहुत बढ़ गई, करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत बढ़ गया। डेफिसिट यानी खसारा, ट्रेड डेफिसिट में इजाफा हो गया। लेकिन डॉलर की कीमत पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में 101 से 123 के दरमियान रही, जो कि फिक्स रेट पॉलिसी के तहत था। फिर 2018 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम लागू किया, यानी करेंसी की वैल्यू फॉरेन एक्सचेंज और मार्केट की सप्लाई और डिमांड पर डिपेंड करने लगी। तब से रुपए की वैल्यू डॉलर के मुकाबले में कम ही होती रही है और आज 2022 में तकरीबन 180 रुपये का है। तो अब हम आते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट की तरफ कि अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाए तो हमें क्या फ़ायदा होगा। सबसे पहले तो हमारी सैलरी में काफ़ी इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर आपकी सैलरी 100 रुपये है तो आपकी सैलरी 8,000 रुपये हो जाएगी, क्योंकि $100 यानी आज के 8,000 रुपये। आप महंगी चीज़ें अफोर्ड कर सकेंगे, आप आईफोन आसानी से ले सकेंगे और जो भी इम्पोर्टेड महंगी चीज़ें होती हैं वो आप ले सकेंगे। आप महंगी से महंगी यूनिवर्सिटी में पढ़ सकते हैं, क्योंकि डॉलर और रुपए की कीमत बराबर हो चुकी है। इंपोर्ट्स को बेहद फ़ायदा होगा, जैसे कि ओपन मार्केट में आजकल फ़ी बैरल ऑयल की कीमत $122 है। 122 रुपये तकरीबन में आप 1 बैरल पेट्रोल डलवा सकते हैं, जो 159 लीटर होता है। इसके साथ साथ FBR के टैक्स रेवेन्यू में बहुत इजाफा होगा और सोचें कितनी बचत होगी। लेकिन अभी तक आपने इसकी एक साइड देखी है, अब हम आपको दूसरी साइड की तरफ लेके जाते हैं, यानी अगर 1 रुपये का $1 हो गया तो उसके क्या नुकसानात होंगे। अगर $1 1 रुपये के बराबर हो जाता है तो मल्टीनेशनल कंपनी इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगी, रेमिटेंसेस कम हो जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि लेबर कॉस्ट पाकिस्तान की बहुत बढ़ जाएगी। अभी पाकिस्तान के पास एडवांटेज है कि लेबर यानी मजदूरी बहुत सस्ती है, और ये सिर्फ फैक्ट्री के मजदूरों की बात नहीं हो रही, बल्कि IT सेक्टर्स और तमाम प्रोफेशनल और डिफरेंट सर्विस सेक्टर्स की बात हो रही है। इसी वजह से मल्टीनेशनल कंपनीज़ पाकिस्तान से अपनी कंपनीज़ मूव करने का सोचेंगी। जैसे कि हमने कहा सर्विस सेक्टर्स हिट होंगे। सर्विस सेक्टर्स क्या हैं? IT, टेलीकम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, सॉफ्टवेयर्स वगैरह वगैरह। और सर्विसेज सेक्टर को आप छोटा ना समझें, पाकिस्तान की GDP का 60% सर्विस सेक्टर से जनरेट होता है। इसके साथ साथ अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोज़गारी, जो पाकिस्तान का पहले से ही बहुत बड़ा मसला है, ये और ज़्यादा बढ़ जाएगी। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक 38.2 पाकिस्तान की सर्विस सेक्टर्स में एम्प्लॉयड है। सबसे ज़्यादा पाकिस्तानी एक्सपोर्ट्स को फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा हो जाएगी, स्पेशली टेक्सटाइल्स, क्रॉप्स और फ्रूट्स, जो कि सस्ती लेबर की वजह से इंटरनेशनल मार्केट को बहुत सस्ते पड़ते हैं। तो अब हमारा आपसे ये सवाल है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। रुपए की वैल्यू को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए ताकि हमारे इम्पोर्ट एक्सपेंस कम हो जाए, या रुपीस की वैल्यू को कम करना चाहिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट कर सकें। नॉर्मली वीक करेंसी कंट्री की एक्सपोर्ट्स बढ़ाने में काम आती है, हेल्प करती है कंट्री को ग्रो करने में। लेकिन अगर करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम कर दी जाए तो महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें हम इंपोर्ट करते हैं, और ऐसा करने से हमारी इंपोर्टेड चीज़ें महंगी हो जाएंगी, जैसे कि पेट्रोल, फ़ोन और कार्स। कुछ लोगों का ऐसा मानना है अगर पाकिस्तानी रुपये की वैल्यू स्ट्रॉन्ग होगी तो पाकिस्तान सुपर पावर बन जाएगा। ये सोच बिल्कुल गलत है। आपके सामने जापान की एक मिसाल पेश करते हैं। अगर आप जापान की करेंसी की वैल्यू को देखेंगे तो वो डॉलर के मुकाबले में काफ़ी वीक है, लेकिन जापान एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। इससे हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंट्री की करेंसी वैल्यू उसकी डेवलपमेंट का इंडिकेटर नहीं होती। अब आते हैं श्रीलंका की तरफ। 8 मार्च 2022 को, यानी कुछ दिन पहले, श्रीलंका ने अपनी करेंसी की वैल्यू 14% डिक्रीज़ करी, जिसकी वजह से $1
284 श्रीलंकन रुपीस का हो गया। ऐसा श्रीलंका ने अपने फॉरेन रिजर्व्स कम होने की वजह से किया ताकि रेमिटेंसेस बढ़े, FDI में इजाफा हो और एक्सपोर्ट्स में इजाफा हो। लेकिन अचानक इजाफे की वजह से आवाम को बहुत नुकसान उठाना पड़ा। श्रीलंका में महंगाई अचानक बढ़ने की वजह से लोगों का बहुत बुरा हाल है और ख़बरों में श्रीलंका की बदहाली दिखाई जा रही है। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो बहुत पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।